और आप देखिएगा कि उस समय अपराधियों लोग का संजय राय हुआ करते थे, जिनको जेल में, यहाँ पे यही जेल है जहां 5-5 इनकाउंटर हुआ था अपराधियों का, और वो अपराधी राज था। तो लोग यहाँ पे लालू के अगेंस्ट में वोट हुआ था, और लालू के अगेंस्ट में यहाँ हमेशा उसके बाद का जो पैटर्न रहा है वो लालू यादव के अगेंस्ट में वोट होने का पैटर्न रहा। उसमें राजीव प्रताप रूढ़ी जी को लोगों ने जिताया। राजीव प्रताप रूढ़ी का आप रैंडम सर्वे कर लीजिए, पूरे छपरा में रैंडम कोई से सर्वे करवा लीजिए, कोई नहीं पसंद करता है राजीव प्रताप रूढ़ी को। लेकिन वोट जब देना होता है तो लालू के अगेंस्ट में लोग राजीव प्रताप रूढ़ी को वोट करते हैं। फिर यही छपरा में जब हुआ कि भाई शहर का कौन होगा तो विधानसभा में कौन होगा, तो विधानसभा में हमने देखा कि लोग यही चाहते थे, भाई चलो गुंडा मावाली चोरी चुहारी के सरकार ना होके के चाहिए, ठीक है, कम से कम गन पॉइंट पे कोई लूटेगा तो नहीं। तो हुआ कि भाई सीएन गुप्ता को जिता दिया, लोगों ने जिता दिया सीएन गुप्ता को, और इससे लगा कि सीएन गुप्ता हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। विकास का कोई कल्पना नहीं किया था, क्योंकि रूढ़ी जी का विकास लोगों ने देख लिया था। सिर्फ यही हुआ था कि चोरी चमारी और गुंडाई नहीं होगा। सीएन गुप्ता साहब बन गए, और इनके समय में ये बता रहे थे अभी कि पानी का कोई कल्पना नहीं है, पानी लगता है बाढ़ में लोग बर्बाद होते हैं। इसका आप बाइक यहां से उठ जाता है, आप छपरा में बाइक यहां से उठ जाएगा, आप थाना में चले जाइए। यही चोरी के लिए हम लोग कहते कि अच्छा गवर्नमेंट मिले, बाइक उठ जाएगा, थाना में चले जाइए। आप एफआईआर किसी लोग से पूछ लीजिए कि थाना में एफआईआर करने जाएगा, और थाना प्रभारी आपको ऐसे देखेगा जैसे आप ही अपराधी हो। क्या फिर यही माने कि आरजेडी और बीजेपी टक्कर सिर्फ इसी में है, बाकी सबका क्या है? नहीं, आप किसी को मान नहीं सकते हैं। अभी पहले खुल कर आने दीजिए, 3:59 के पहले, नहीं तो 4 बजने के बाद पत्ता साफ। तब तक तस्वीर साफ हो जाएगी, तब पता चल जाएगा। 3:59 के पहले खोल देना है सभी को। आज ही आचार संहिता लगेगी 4 बजे से। अच्छा ये बताइए कि जो अगर सारण जिले की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ की जो जनता के मुद्दे हैं वो क्या है? बदलाव तो होता रहा है, तस्वीर बदलती रही है, लेकिन जनता के मन में क्या है? ये नहीं कि वो किसको वोट करेगी, वो चाहती तो है ना कुछ। जनता अपने मन में बदलाव ली है, मगर जाति बंधन से बनी हुई है। आज भी लोग, हर एक जाति के लोग अपने जात के पीछे दौड़ रहे हैं, मगर संस्कार जात से मिलता है, बात तो सही है, मगर समाज को चाहिए जाति से ऊपर उठ कर चुनाव। अगर जाति से ऊपर उठ के आएगी तब जाकर विकास होगा छपरा में, और छपरा का विकास होगा। ये जयप्रकाश नारायण की धरती है, यहाँ पर विकास की जरूरत है, और विकास पे लग गया है अवकाश का। आप समझ गए? यहाँ पे थोड़ी सी पानी में, 1 दिन के पानी में लोगों को करोड़ों नुकसान हुआ। हर एक व्यवसायी को ही नुकसान होता है। और सबसे बड़ा विडंबना है कि यहाँ पर विधायक भी व्यवसायी का ही है, वैश्य ही विधायक है। और सबसे बड़ा विडंबना है कि मैं भी वैश्य हूँ। मैं वैश्य होते हुए भी मैं वैश्य के बारे में सोच रहा हूँ कि जिसका आज 1 दिन के पानी में 40 लाख 50 करोड़ रुपए का संपत्ति नष्ट हुई, तो उसका भरपाई कौन करेगा? विधायक को पूछने पर मीडिया वाले, हम नहीं पूछ रहे हैं, मीडिया वाले ही लगाए थे कि विधायक अभी बर्थडे पार्टी पर केक काटने गए हैं, बैलून फोड़ने गए हैं। अब कौन सा बैलून फोड़ने गए हैं तो भगवान जाने। टिकट अभी कंफर्म उनका भी नहीं है। एक बात जान लीजिए, 3:59 के पहले अगर कंफर्म हो गए तो लड़ेंगे, न तो फिर आश्रम को ही धरेंगे। ये पहले विधायक जी से पूछिए।